खत्म होगा मानेसर नगर निगम। चुनाव से पहले मानेसर नगर निगम के अस्तित्व पर खड़ा हुआ संकट। मानेसर नगर निगम से चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले नेताओं को लगने वाला है झटका। फरवरी में नहीं हो पाएंगे मानेसर नगर निगम के चुनाव। गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम पर भी लटकी चुनाव ना होने की तलवार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि फरवरी से पहले हरियाणा में निकाय चुनाव वो करा देंगे। अब उसके बाद ये सामने आया कि फिलहाल अभी हरियाणा सरकार 3 नगर निगम में चुनाव कराना चाह रही है, जिसमें गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद शामिल है। इन तीनों नगर निगम को लेकर आज हम बात करेंगे कि क्या सच में अभी फरवरी तक यहां पर चुनाव हो जाएंगे और इस सब के बीच आखिरकार क्या माजरा है जो मानेसर नगर निगम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया। यानी कि यह सवाल यह खड़ा हुआ है कि मानेसर नगर निगम रहेगा या नहीं रहेगा। चुनाव होने की बात तो दूर है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद की। आप जानते हैं कि दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव भी फरवरी तक होने हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि अगर हरियाणा में खास तौर से गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव कराए जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी का फोकस 2 जगह बट जाएगा। ना केवल बीजेपी का बल्कि कांग्रेस की बात कर ले या आम आदमी पार्टी की बात कर ले। लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार बेहद महत्वपूर्ण है और एक लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से दूर चल रही बीजेपी किसी भी हाल में इस सुनहरे मौके को नहीं छोड़ना चाहेगी जब वो इस पोजीशन में है कि वो दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से छीनकर वहां एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। और वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर मानेसर नगर निगम इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दिल्ली की सत्ता को बचाए रखना। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली पर होगा। और अगर ऐसे में यहां पर नगर निगम के चुनाव होते हैं तो बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि यहां पर चुनाव लड़ने वाले तमाम नेता अपना चुनाव देखेंगे या फिर दिल्ली बीजेपी की मदद करने के लिए जाएंगे। और चूंकि हरियाणा से बिल्कुल सटी हुई है राजधानी दिल्ली और खास तौर से गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर तो एकदम नजदीक है और यहां पर मौजूद तमाम नेताओं की जरूरत बीजेपी को दिल्ली में रहेगी। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार फिलहाल के लिए नगर निगम चुनाव टालना चाहेगी। अब ये चुनाव कैसे टलेंगे या नहीं टलेंगे ये तो आने वाले सप्ताह भर में तस्वीर साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं मानेसर नगर निगम की कि आखिरकार मानेसर नगर निगम के अस्तित्व पर सवाल क्यों खड़ा हुआ है। दरअसल हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार प्रदेश में नगर निगम स्थापित करने और उसे कायम रखने के लिए उस निगम क्षेत्र में न्यूनतम 3 लाख की जनसंख्या होनी आवश्यक है। 2002 से पहले नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या की सीमा न्यूनतम 5 लाख होती थी, लेकिन तत्कालीन सीएम ओपी चौटाला ने इस एक्ट की कानूनी धारा में हरियाणा विधानसभा के जरिए संशोधन कर उस सीमा को 5 लाख से घटाकर न्यूनतम 3 लाख कर दिया था। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2024 को यानी कि अभी हाल ही में प्रदेश के शासकीय राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन में मानेसर नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले पूरे इलाके की जनसंख्या 1,60,786 दिखाई गई है। यह कानूनी रूप से आवश्यक यानी कि जो जरूरी न्यूनतम जनसंख्या है 3 लाख की, उससे लगभग आधी है। इसलिए मानेसर नगर निगम के कानूनी अस्तित्व के ऊपर सवाल उठ रहा है। तो यह सवाल इसीलिए उठा कि जो जनसंख्या होनी चाहिए न्यूनतम 3 लाख, उतनी जनसंख्या यहां पर यानी कि इस मानेसर क्षेत्र की जो नगर निगम का क्षेत्र है वहां पर नहीं है, वो उससे आधी के करीब है। तो ऐसे में अब यह बड़ा संकट और एक कानूनी पेच मानेसर नगर निगम के सामने भी फंस गया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।